सभी प्रतिभागी साथियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न। यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं, जो कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, व्याख्याता कॉलेज शिक्षा एवं अन्य जो कॉम्पिटिशन्स हैं, मसलन प्रयोगशाला सहायक, इनमें भी आप इसको काम में ले सकते हैं। यह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसमें हमने कुछ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है और उनको हमने इसमें चर्चा की है उनके बारे में। इसमें गत वर्षों की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समाहित करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो साथियों, मैं रमाकांत शर्मा आपके सामने इस वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हूं और अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप बीच में, यदि आपको महत्वपूर्ण लगता है तो आप अपने वीडियो को पॉज करके और आप इन प्रश्नों को अवश्य उतारें। यह आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, अब हम समय न गंवाते हुए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। सबसे पहला एक बात इसमें आ रही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। इस कथन में उनके नैतिक सिद्धांतों की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। किशोरावस्था में भावात्मक परिपक्वता से आशय है, इसका आशय है कि किसी आयु वर्ग के प्रति नियंत्रण की कमी। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में क्या कहा गया है कि मानव विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है एवं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है, यह भाग है संवेगात्मक विकास का। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। इन चरणों का सही क्रम इस प्रकार है: अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। बच्चे में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है वह है रुचियां, कार्य एवं व्यवहार। एरिक्सन ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? उन्होंने 8 भागों में विकास की अवस्था को बांटा है। अभिवृद्धि और विकास की अवस्था प्रारंभ होती है। अभिवृद्धि और विकास की अवस्था गर्भाधान से ही प्रारंभ होती है। उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है गैंग आयु। जीवन का काल जो तूफान और संघर्ष का काल है वह होता है किशोरावस्था। बच्चों में खेल, पेंटिंग, अभिनय एवं संगीत मददगार होता है। यह संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। विकासात्मक प्रणाली पर जिन घटकों का प्रभाव देखा जा सकता है वे हैं वंशक्रम एवं वातावरण। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण का। किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता है? वह है क्रियात्मक अवस्था। निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार है? यह केंद्र से सिरों की ओर विकसित होता है।
व्यक्ति के सामाजिक विकास का ढांचा वातावरण संबंधी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। इस कथन के अनुसार कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? वह है परिवार का वातावरण, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधन। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? वह अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? वो है कोहेलबर्ग। भाषा के विकास को प्रभावित करता है परिपक्वता, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य। सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन इंगित करता है बालक के सजीव चिंतन की ओर। भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, अपितु यह इसके पहले ही उत्पन्न होती है। यह कथन वार्फ नामक विद्वान ने कहा है। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उदाहरण है? यह बेवेंस्की के द्वारा व्यक्त किया गया है। किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से स्टैनली हॉल को जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को किस आवश्यकता के नाम से जाना जाता है? ये होती है दैहिक आवश्यकता। पियाजे ने कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया? वह पेंडुलम कार्य। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों का सही क्रम है संवेदी गायक क्रियात्मक अवस्था। पहला। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? वह है किशोरावस्था। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। ये तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? वह है पूर्व प्रौढ़ता। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया। बालिका लिंग निर्धारण में कौन सा युग्म उत्तरदायी है? पुरुष का एक X वंशसूत्र एवं महिला का एक X वंशसूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए गए हैं, वहीं से पूछे गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद।